हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के फिफ्थ अध्याय डाटा निरूपण डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो हम कंप्यूटर से रिलेटेड संख्या पद्धति एवं उन संख्या पद्धति को आपस में परिवर्तन करना एंड इसी के साथ साथ हम जो है लॉजिक गेट्स के बारे में जो है बात करने वाले हैं। डाटा निरूपण कंप्यूटर डाटा के निरूपण के लिए जो है बाइनरी भाषा अर्थात 0 और 1 वाली जो लैंग्वेज है उसका जो है प्रयोग करता है। यूजर कंप्यूटर को जो भी डाटा या निर्देश या कहें कि इनपुट के रूप में देता है या कहें कि आउटपुट जो प्राप्त करता है वो सारे अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि, वीडियो वो सभी हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जिस पर प्रोसेस करता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी जो भाषा होती है 0 और 1 की फॉर्म में उस पर कार्य करता है। एंड इन सभी डाटा या निर्देश को जो है बाइनरी भाषा में जो है परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर से रिलेटेड जो संख्या पद्धति है उनके बारे में बात करते हैं। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का जो है समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी डाटा या निर्देश को व्यक्त करने के लिए जो है किया जाता है। एंड कंप्यूटर को जो है डाटा या निर्देश अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है और कंप्यूटर अलग अलग संख्या पद्धति में डाटा को जो है निरूपित करता है, किंतु आंतरिक रूप से जो है किसी कार्य को करने के लिए जो है कंप्यूटर बाइनरी भाषा का जो है प्रयोग करता है। ये ध्यान रखना कि आंतरिक रूप से जो है किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को जो है बाइनरी भाषा का जो है उपयोग करता है। नेक्स्ट है संख्या पद्धति के प्रकार। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी संख्या पद्धति है उनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली जो संख्या पद्धति है वो 4 प्रकार की होती है। कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? इसमें से फर्स्ट है बाइनरी या कहीं की द्विआधारी संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, जिस कारण जो है इसका आधार 2 होता है, इसलिए इसे जो है द्विआधारी या कहें कि बाइनरी संख्या पद्धति भी जो है कहा जाता है। बाइनरी पद्धति का जो स्थानीय मान होता है वो संख्या दाईं से बाईं दिशा में, ये मतलब राइट मतलब दाया और लेफ्ट मतलब बाया, तो दाएं से बाया मतलब राइट टू लेफ्ट जो है इसको शो किया जाता है। ठीक है, राइट से लेफ्ट में जो है 2 की घात की वृद्धि के रूप में जो है शो किया जाता है। ये द्विआधार के घातों में क्रम से मतलब 2 की घात के रूप में जो है इनको व्यक्त किया जाता है। एंड इसी प्रकार अगर दशमलव संख्या होगी तो वहाँ पे 2 की घात नेगेटिव आ जाएगी, 2 की घात -1, 2 की घात -2, -3, इस तरीके से चलती रहेगी। एंड अगर सिंपल संख्या है बिना दशमलव वाली तो वहाँ पे फिर वो 2 की घात पॉजिटिव रहेगी, और अगर पॉइंट वाली आ जाएगी दशमलव वाली संख्या आ जाएगी तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी 2 की घात, ध्यान रखना बस। फिर जो हमारा जो सेकेंड टाइप्स है कंप्यूटर से रिलेटेड जो संख्या पद्धति का हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है दशमलव या दशमिक। एक दशमलव होता है पॉइंट वाला, लेकिन ये दशमलव जो है डेसिमल वाला है, वो पॉइंट वाला नहीं है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को जो है दशमिक या दशमलव संख्या पद्धति जो है यानी कि डेसिमल। हिंदी का जो वर्ड है दशमलव वहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश का जो वर्ड है डेसिमल, यहाँ से आपको ध्यान रखना। डेसिमल वाली जो नंबर सिस्टम है ये जो है नॉर्मली जो हम 0 और 1, 2, 3 ये सभी जो यूज करते हैं ना 0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 तक, तो ये सारे के सारे जो है टोटल हो जाएंगे 10 डिजिट्स, और इन 10 डिजिट्स को ही जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के रूप में जो है जाना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 0 से 9 तक अर्थात 10 सिंबल्स या कहें कि 10 डिजिट्स होते हैं, जिस कारण इसको जो है 10 आधार वाली संख्या भी जो है कहा जा सकता है। एंड दशमलव जो पद्धति का जो स्थानीय मान होता है वो दाईं से बाईं दिशा में आधार यानी कि 10 की घात की वृद्धि के रूप में होता है। ये भी राइट से लेफ्ट में जो है 10 की घात की वृद्धि के रूप में, 10 की जो घात होगी उसकी वृद्धि के रूप में 10 की घात बढ़ती जाएगी, उसकी फॉर्मेट में जो है इसका जो स्थानीय मान था वो होता है। एंड बाइनरी वाले का जो स्थानीय मान था वो राइट से लेफ्ट 2 की घात की वृद्धि के रूप में था।
है सारे राइट से लेफ्ट, लेकिन किसकी घात की वृद्धि के रूप में, तो वो ध्यान रखना। बाइनरी में 2 की घात की फॉर्मेट, 2 की घात की फॉर्मेट होता है, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें 10 की घात की फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगर सिंपल संख्या है तो 10 की घात पॉजिटिव रहेगी, और अगर जो नेगेटिव होगा यानी कि जो पॉइंट होगा दशमलव के बाद का होगा, अगर पॉइंट वाला होगा तो वहाँ पे फिर वो नेगेटिव हो जाएगी, 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, इस तरीके से वो नेगेटिव में चली जाएगी। एंड फिर हमारा जो थर्ड टाइप्स है वो है ऑक्टल या कहें कि अष्टाधारी। थर्ड टाइप से हमारा ऑक्टल या अष्टाधारी। इसमें जो है जीरो से लेकर के जो है 7 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल जो है 8 डिजिट्स हो गए। तो ऑक्टल या जो अष्टाधारी जो संख्या है पद्धति है, इसका जो आधार है वो 8 है। इस पद्धति में 0 से 7 यानी कि 8 अंक का जो है प्रयोग किया जाता है। 0 से 7 कितने हो जाएंगे, ये टोटल 8 अंक हो जाएंगे। ठीक है, संख्या 0 से 7 है और अंक 8 है, ये ध्यान रखना है। एंड इन अंकों के जो मुख्य जो मान होते हैं वो दशमलव संख्या पद्धति की तरह ही होते हैं। जैसे जस्ट हमें ऊपर किया था 0 से 9 तक, तो उसी तरीके से ये सेम उसकी तरह होता है, बस इसमें 8 और 9 शामिल नहीं होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति जो है इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें जो है किसी भी बाइनरी संख्या को छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका उपयोग मतलब सुविधाजनक क्यों है, तो कि इसमें जो कोई भी बाइनरी जो संख्या होती है उसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। बाइनरी में तो ऐसे होते हैं 1 1 0 फिर 1 1, ये जो है बाइनरी बहुत बड़ी होती है। और ऑक्टल जो है इसको, क्योंकि ऑक्टल में बाइनरी के 3 डिजिट्स होते हैं उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से 3 डिजिट्स को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो है थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, जब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे ये ध्यान रखना है कि बाइनरी के 3 डिजिट्स को ऑक्टल के 1 डिजिट के इक्वल माना जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो बाइनरी जो होती है वो संख्या थोड़ी बड़ी होती है और उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल या हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट है उसका उपयोग किया जाता है। अष्टाधारी का यानी कि कहीं ऑक्टल का जो आधार 8 होने के कारण जो है ऑक्टल संख्या पद्धति में अंकों को स्थानीय मान जो है अब यहाँ पे 8 की घात के फॉर्मेट में जो है जो संख्या होगी वो उनके स्थानीय मान होंगे। अगर सिंपल संख्या तो 8 की घात पॉजिटिव में रहेगी 0 से लेकर के 1 2 3 4 5, और अगर दशमलव में है यानी कि पॉइंट में है तो पॉइंट के बाद के अगर कोई भी अंक हैं, ठीक है, पॉइंट के अगर बाद भी कोई भी अंक है जैसे ऑक्टल में 2 3 4 ये ऑक्टल ही हैं। ऑक्टल में ध्यान रखना 0 से 7 तक आएंगे। अगर इस तरह की कोई भी संख्या है तो फिर वहां पे जो है 8 की घात नेगेटिव में आ जाएगी। एंड फिर इसके बाद हमारा जो फोर्थ जो टाइप्स था नंबर सिस्टम का ही, उसमें है हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर से रिलेटेड जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है हेक्साडेसिमल। इस पद्धति में कुल जो है 16 डिजिट्स यानी कि 16 कैरेक्टर या अंक है जो भी है। 16 कौन कौन से, 0 से लेकर के 9 तक तो सिंपल डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से 9 तक तो हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे A B C D E F ये यूज की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे A की वैल्यू, A जो है 10 के स्थान पर है, B 11 के स्थान पर है, C 12 के स्थान पर है, D 13 के स्थान पर है, E 14 के स्थान पर है और F 15 के स्थान पर। ये ध्यान रखना ABCD जो है 0 से 15 तक यानी कि टोटल 16 डिजिट्स हो जाएंगे 0 से 15 तक। ठीक है, 10 के स्थान पर A का यूज करेंगे, 11 के स्थान पर B का, और 12 के स्थान पर C का, 13 के स्थान पर D का, 14 के स्थान पर E का और 15 के स्थान पर F का यूज किया जाता है। एंड इसमें जो है इस प्रकार पद्धति में 10 अंक तथा 6 अंकों का जो है प्रयोग किया जाता है। एंड अब इसमें जो इसका आधार होगा वो होगा 16, तो 16 की घात के फॉर्मेट में इसको जो है स्थानीय रूप में व्यक्त करेंगे। और अगर कोई भी पॉइंट के बाद होगा, दशमलव के बाद की अगर कोई भी संख्या होगी तो वहाँ पे 10 मतलब जो 16 की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, 16 की घात -1, 16 की घात -2, इस तरीके से जो है उसका फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव संख्या एंड जो बाइनरी संख्या है एंड ऑक्टल संख्या और जो डेसिमल संख्या, इन तीनों के ही बारे में बात करें। दशमलव संख्या जो सिंपल है वो जैसे 1 से लेकर के 9 तक होती है। ठीक है, 1 से 9 तक होती है, फिर इसी के बाद 0 और 1 के मिलाकर के 10 11 इस तरीके से बन जाएगी। तो मैन तो 0 से 9 तक है, 10 आधार है और फिर इन्हीं को मिलाकर के संख्या बनाई जाती है। एंड फिर इसके बाद बाइनरी है। अब बाइनरी
संख्या को निकालने के लिए उसमें जो है 2 का भाग दिया जाता है। जो भी संख्या हमें दी जाती है उसमें 2 का भाग दिया जाता है। एंड 2 का भाग तब तक देंगे जब तक कि भागफल, जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे जो, इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे है x और यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग x में तब तक देंगे जब तक कि ये जो मतलब ये भागफल को मानते y, ये y जब तक 2 से छोटा ना जाए, y 2 से छोटा ना जाए तब तक भाग देते रहेंगे। सबसे पहले संख्या में भाग देंगे एंड फिर उसके बाद भागफल, यहाँ पे जो आएगा ना भागफल, उसमें भाग देना स्टार्ट कर देंगे और भागफल में तब तक भाग देंगे जब तक कि ये 2 से छोटा ना जाए। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। और अष्टाधारी के बारे में बात करें, वहाँ पे 8 का भाग देंगे और इस तरीके से, मतलब बाइनरी के बारे में बात करें तो बाइनरी में 2 का भाग देंगे। ठीक है, फिर अब बात करें जैसे 10 मतलब की जो संख्या है 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 0 में जो है 2 का भाग देंगे। 0 में 2 का भाग देंगे तो ये 0 पर ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल क्या 0 और भागफल 0, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे शेषफल को, जो फर्स्ट शेषफल है ये शेषफल है, इसको शेषफल को लिख देंगे। फिर उसके बाद भागफल 0 जो है 2 से छोटा है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। एंड यहाँ पे जो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 की फॉर्मेट में काम करता है, तो यहाँ पे 2 0 को ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है, वैसे तो ये 00 भी ठीक है, लेकिन 4 की फॉर्मेट में इस वजह से बताया ताकि हेक्साडेसिमल जो है, हेक्साडेसिमल तक यहाँ पे लिखना है, तो हेक्साडेसिमल जो है 4 डिजिट की फॉर्मेट में काम करता है। हेक्साडेसिमल जो है 4 डिजिट की फॉर्मेट में काम करता है, तो इस वजह से यहाँ पे 4 डिजिट के रूप में जो है लिखना होता है। कहीं जगह 3 डिजिट्स के फॉर्मेट में लिखना होगा तो वहाँ पे 1 0 ऐड कर लेंगे, और 4 डिजिट की फॉर्मेट में लिखना होगा तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर लेंगे। इस तरीके से इसको जो है किया जाता है। एंड अगर जैसे यहाँ पे डेसिमल का जो 1 है, डेसिमल के 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 में 2 का भाग दे देंगे। अब 1 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, भाग टूटते की सुपर आ जाएगी और फिर यहाँ पे जो है शेषफल ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शेषफल क्योंकि 2 में भाग जाता ही नहीं है तो ये शेषफल 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले शेषफल यानी कि 1 एंड फिर उसके बाद भागफल यानी कि 0 एंड फिर उसके बाद यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का 2 है तो 2 को, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो 2 है 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल नंबर जो सिस्टम है वो है 2 और भाग किसका देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग यहाँ पे एक बार जाता है, 2 एकम 2, यहाँ का 0, तो यहाँ पे ये देखेंगे भागफल 2 से छोटा है या नहीं, भागफल 2 से छोटा है तो इस वजह से यहाँ पे ये भाग कंप्लीट हो जाता है। एंड इसको इस वजह से लिखना है, मतलब इस फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे पहला शेषफल, जो सबसे पहला मिला था ना शेषफल, तो सबसे पहले में शेषफल मिला था 0, फिर अगर उसके बाद कोई और शेषफल मिला तो वो लिखेंगे, उसके बाद और मिला तो वो लिखेंगे, अगर इसके बाद कोई और शेषफल नहीं है तो फिर लिखेंगे भागफल को, तो भागफल यहाँ पे 1 है, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ इसके आगे 0 ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे संख्या में, सबसे पहले संख्या में भाग देंगे, जो शेषफल आएगा और ठीक है जो भी शेषफल आया, अगर भाग फिर देखेंगे भागफल को, अगर भागफल 2 से छोटा है तो भाग वहीं कंप्लीट हो जाता है, अगर 2 से बड़ा है तो फिर भागफल में 2 का भाग दिया जाएगा। अगर ये जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, डेसिमल का 6 नंबर जो 6 जो है ना 6 डिजिट, इसको ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का भाग दो 3 बार जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे शेषफल है 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भागफल है वो 2 से बड़ा है तो यहाँ पे फिर 3 में भाग देंगे। यहाँ पे पहला शेषफल होगा, अब दूसरा शेषफल प्राप्त करने के लिए हमें 3 में भाग देंगे, 3 में फिर, और ये प्रोसेस जो है तब तक करेंगे जब तक कि ये जो यहाँ पे जो संख्या होती है ना भागफल वो 2 से छोटा ना हो। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से छोटा होना चाहिए, और अगर 8 का भाग देंगे तो 8 से छोटा होना चाहिए, मतलब जिसका भाग देंगे उससे छोटा होना चाहिए, मैम जी ये है। अब यहाँ पे 3 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग देंगे 3 में तो 2 एकम 2, यहाँ पे फिर एक शेषफल हो रहा है। अब यहाँ पे जो भागफल है ये 2 से छोटा है, इस वजह से ये भाग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब शेषफल का ध्यान रखना, जो पहले शेषफल आएगा उसको पहले लिखेंगे, तो पहले आया था 0,
जीरो को लिखेंगे एंड राइट से लेफ्ट लिखना है, राइट से लेफ्ट लिखना है, इस तरीके से इनको लिखना है। पहले आया जीरो, उसके बाद शेषफल मिला हमें एक, ये शेषफल, एंड फिर यहाँ पे भाग कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो लास्ट में जो भागफल बचेगा उसको लिखेंगे, तो 110 के रूप में लिखेंगे। एंड क्योंकि 4 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो इसके आगे एक जीरो ऐड कर सकते हैं, वो कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, बट चाहे तो ऐड कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं ऐड करें। बट अगर हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो वहाँ पे फिर 4 डिजिट बनाने होते हैं। काफ़ी जगह आपको 4 डिजिट बनाने होंगे, कई जगह आपको 3 डिजिट बनाने होंगे। बस ये ध्यान रखना, 4 डिजिट बनाने हैं तो एक जीरो मतलब 4 के अकॉर्डिंग जीरो ऐड कर लेंगे, और 3 डिजिट बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर लेंगे। ये ध्यान रखना कि अगर संख्या है, सिंपल संख्या है तो उसके आगे, यहाँ पे इसके आगे ऐड होगा, अगर दशमलव में संख्या है तो उसके पीछे ऐड होगा, ये ध्यान रखना बस। इस तरीके से इनको जो है कन्वर्ट कर लेंगे, और आप जो है इसको याद भी कर सकते हैं। ये जो पूरा जो नंबर सिस्टम है इसको जो है इस तरीके से याद भी कर सकते हैं कि जीरो को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, या फिर सिंपल 2 का भाग जो डेसिमल जो नंबर होगा ना, यहाँ पे डेसिमल जो नंबर होगा, DL लिख देता हूँ यहाँ पे, डेसिमल नंबर सिस्टम में भाग दे के उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो 2 का भाग देंगे, और किसी में कन्वर्ट होगा फिर वहाँ पे 8 का भाग देंगे। जैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 का भाग देंगे, इस तरीके से उसको जो है सोल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद है, अब यहाँ पे जो संख्या पद्धति है इनको आपस में भी कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में, इस तरीके से इनको आपस में जो है कन्वर्ट करेंगे। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला है जो सिंपल होता है ना, जो सिंपल नंबर सिस्टम है, यानी कि कहीं कि 10 वाला जो नंबर सिस्टम होता है उसको बाइनरी में कन्वर्जन करना। सबसे पहला है हमारा 10 मतलब जो नंबर सिस्टम होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो दशमलव को बाइनरी में कन्वर्ट कर दशमलव जो नंबर सिस्टम होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ निम्न स्टेप्स का जो है उपयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट है कि इसमें दशमलव को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए जो है आधार, क्योंकि 2 है तो 2 का जो है भाग दिया जाता है। ठीक है, जो दशमलव संख्या थी, जैसे हमने जस्ट अभी बात की थी, दशमलव संख्या मतलब ये जो फर्स्ट रो में जो है ना, ये इस तरह की जो सारी जो संख्या है ये सारी दशमलव संख्या है। तो इसमें 2 का भाग देंगे, और तब तक देंगे जब तक कि भागफल 2 से छोटा जाए। पहले संख्या में भाग देंगे, फिर उसके बाद जो है भागफल में भाग देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें जो है 2 का भाग दिया जाता है, 2 का भाग दिया जाता है। सेकंड ये है कि जो भी शेषफल प्राप्त होता है उसको दाईं यानी कि R से L, राइट से लेफ्ट जो है उनको सटा करके लिखेंगे, चिपका करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से हाँ, यहाँ पे उसको दाईं से R की ओर, मतलब R से L की ओर जो है उनको लिखते हैं। एंड सबसे पहले संख्या में भाग देंगे, फिर उसके बाद भागफल में भाग देना स्टार्ट कर देंगे, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक कि शून्य ना हो जाए या 2 से छोटा ना हो, या तो 2 से छोटा हो जाए या शून्य हो जाए, दोनों कंडीशन में ही वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। जैसे 43 की जो बेस है वो है 10, यानी कि 43 जो है दशमलव आधारी संख्या है। ठीक है, दशमलव संख्या है, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो 43 जो है इसमें 2 का भाग देंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, अगर इसको ऐसे अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अगर इसको ऐसे नहीं कर पाते हैं तो सिंपल जो 43 कहीं भी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना। ये हाँ, ये ठीक है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 43 में 2 का भाग देना है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 43 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे तारा 3, और फिर 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे शेषफल बच रहा है 1। ये फर्स्ट शेषफल है, फर्स्ट मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट इसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी डिजिट। ठीक है, इसको LS भी बोलते हैं, कुछ लीस्ट सिग्निफिकेंट करके बोलते हैं। तो जो हमारा जो ये होगा, ये फर्स्ट में जो पहला जो शेषफल प्राप्त होगा वो होगा LSB, एंड फिर उसके बाद जो हमारा जो भागफल बचेगा, जैसे यहाँ पे 43 था और 43 में 2 का भाग दिया, यहाँ पे जैसे 21 आया और सबसे पहले इसमें 4 का भाग दिया, यहाँ पे 0, फिर ऊपर से 3 तारा था, फिर 3 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 2।
अब यहाँ पे शेषफल 1 बचा, तो अब यहाँ पे ये जो भागफल है ये 21 है, 21 2 से बड़ा है, तो फिर से अब इसमें 21 में 2 का भाग देंगे और तब तक देंगे जब तक कि भागफल या तो 0 हो जाए या 2 से छोटा हो जाए। तो इस तरीके से इसको मतलब इसमें भाग कंटिन्यूसली देते रहेंगे। एंड फिर लास्ट में जो है जो भी जो शेषफल बचेंगे ना, शेषफल को राइट से लेफ्ट की ओर लिखना है, राइट से लेफ्ट। यहाँ से जैसे पहले 1 बचा, फिर इसके बाद और कुछ डिजिट आएगी उसको लिख देंगे, और अंत में जो भागफल बचेगा ना 2 से छोटा वाला, उसको सटा करके लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है जो दशमलव संख्या होती है, डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है, उसको बाइनरी में जो है कन्वर्ट किया जाता है। एंड फिर अंत में इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, मतलब सटा करके उसको लिख दिया जाता है जो शेषफल होता है उसको, और साथ में जो अंत में जो भागफल बचता है उसको भी ऐड करके लिख दिया जाता है, और उसकी बेस 2 रहेगी। तो ये पता लग जाएगी कि बाइनरी में उसका कन्वर्जन है। एंड फिर इसके बाद है नेक्स्ट बाइनरी का दशमलव में कन्वर्जन। दशमलव संख्या को जो है बाइनरी संख्या को जो है दशमलव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाइनरी संख्या का दशमलव में कन्वर्जन। तो बाइनरी संख्या को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सभी बाइनरी संख्या को 2 की घात से गुणा करते हैं। अब जैसे ये संख्या है, जैसे ये संख्या है 1,1,0,1.10, ये संख्या है। इसको हमें ये किस फॉर्मेट में, क्योंकि ये 1 और 0 के फॉर्मेट में, तो ये आपको पता होना चाहिए बाइनरी की फॉर्मेट में। अब इसको हमें जो है बेस 10 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, बेस 10 मतलब दशमलव संख्या में। तो ये जो संख्या है इसको जब बाइनरी है, ये बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या को जब दशमलव संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 2 की घात से मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर उसको सोल्व करते हैं। अब इनको जो है 2 की जो घात होती है उसके फॉर्मेट में जो है इसको कन्वर्ट करेंगे, एंड फिर इसको टोटल ऐड कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट के आगे के सारों को ऐड कर लेंगे, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट के जो बाद के जो डिजिट्स होते हैं ना, ये 2 की घात माइनस में रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है तो पहले पॉइंट से पहले की बात कर ले, तो ये 2 की घात से सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 की घात 0, यहाँ 2 की घात 0, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 की घात 1 एंड 2 की घात 2 एंड 2 की घात 3, इस तरीके से इनको लिखेंगे और सोल्व करेंगे। अब ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया, एंड फिर ये जो मल्टीप्लाई किया इनको फिर बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, एंड इसी तरीके से इनको ऐसे करेंगे। अब चूंकि ये पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद में 2 की घात माइनस में स्टार्ट हो जाएगी, -1 एंड 2 की घात -2, इसको इस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, इनको जो इस तरीके से सोल्व किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे 1 को 2 की घात 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस होएगा, फिर यहाँ पे सेकंड डिजिट है 0, सेकंड डिजिट है 0, 0 को 2 की घात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर थर्ड डिजिट है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात, क्योंकि घात यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जो डिजिट है उनके साथ में मल्टीप्लाई करके और बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। फिर फोर्थ डिजिट हमारा 1, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात 3 से, इस तरीके से इनको सोल्व कर लेंगे और फिर इनको जो है ऐड कर लेंगे। और क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होगी उनको अलग से सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2 की घात -1 है, 2 की घात -1 मतलब 1/2। ठीक है, 2 की घात -1 क्या होता है, 1/2 होता है, 2 की घात -1। एंड ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट, ये डायरेक्ट रहेगी 0.5। ठीक है, इसको फिर डायरेक्ट इसको सटा के लिख देंगे। ये प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लेंगे और माइनस वाले को एक तरफ कैलकुलेट करके फिर इनको ऐड कर लेंगे। 2 की घात -1 होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5, और ये जो सिंपल जो डिजिट है ये हो रहे हैं
13 यहाँ पे एक भी है, तो ये 13 और 13 के साथ में जो है 0.5 है, इसको भी ऐड कर लेंगे। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं गाइस, ये जो सिंपल जो डिजिट्स है बाइनरी वाला, बाइनरी को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो इन डिजिट्स को कहीं पे भी लिख लेंगे, सिंपल इनको लिख लेंगे। ठीक है, इनको लिख लिया 1 1 0 1.10 और ये है बाइनरी में। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट करना है दशमलव में। अब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे 2 की घात की फॉर्म में लिखेंगे। अब चूंकि जो सिंपल संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है 2 की घात में, तो इसको 2 की घात 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 की घात बढ़ती जाएगी और यहाँ पे इस तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे 2 की घात बढ़ती है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, यहाँ पे 2 की घात 3। फिर इस तरफ जाएंगे तो 2 की घात माइनस में आएगी -1, 2 की घात -2। इनको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंगे 2 की घात 0 मतलब 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 प्लस, फिर 2 की घात 1 मतलब एन से कुछ भी हो तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 की घात 1 हो 2 कितनी भी हो, 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 की घात 3 मतलब 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। एन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो 2 की घात -1 है, 2 की घात -1 मतलब 1/2 प्लस, अब यहाँ पे 2 की घात -2 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये इसको ओवरऑल जो टोटल है इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 1/2 मतलब 0.5, तो ये इसके साथ में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 13.5। इस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है। यानी क्योंकि इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, मतलब दशमलव संख्या में कन्वर्ट किया है, तो बेस हो जाएगी 10। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है सोल्व कर सकते हो। फिर हमारा जो थर्ड कन्वर्जन है वो है बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्जन। बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जो है निम्न स्टेप्स को जो है फॉलो किया जाता है। अब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे बाइनरी संख्या है तो यहाँ पे 3-3 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3-3 के पेयर्स बनाएंगे और जो बाइनरी का जो 3 पेयर होगा मतलब 3 डिजिट्स का जो पेयर होगा वो ऑक्टल के 1 डिजिट के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है, बाइनरी का 3 डिजिट्स का पेयर ऑक्टल के 1 डिजिट के इक्वल होगा। ठीक है, एंड इसको भी 2 की घात के फॉर्मेट में इसको सोल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करके इसको सोल्व ही करते हैं। ठीक, हमारी ये जो संख्या 1 1 1, फिर उसके बाद है 0 1 1, 0 के बाद है 111, फिर उसके बाद है 00 1। अब यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाएंगे एंड सॉरी मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे पेयर इस तरफ से बनाएंगे। यहाँ पे 3 का पेयर बना, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बना एंड फिर यहाँ पे 3 पेयर। अगर 3 का पेयर नहीं बना है तो यहाँ पे फिर 0 ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें 3 का पेयर बनाना है तो 2 0 कंप्लीट है, 2 0 ऐड कर लिए। ये ध्यान रखना कि 0 किस तरफ ऐड करना है। अगर पीछे ऐड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, पॉइंट में है तो पीछे ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल संख्या में तो फिर उसके आगे ऐड करेंगे। 3-3 का पेयर बना लिया। अब इसको 2 की जो घात होती है उसके फॉर्मेट में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात 0 से। ठीक है, 2 की घात 0 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड डिजिट हमारा 0 है तो फिर यहाँ पे 2 की घात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से 2 की घात 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 3 डिजिट्स को एक जगह सोल्व करेंगे। 3 डिजिट्स का जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको एक जगह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, क्योंकि ये 2 डिजिट 0 तो 0 से कुछ भी हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो हमारा 1 वाला बचेगा। तो 2 की घात 0 मतलब 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है हमारा। ठीक है, लास्ट में हमारा जो है एक डिजिट बच रहा है। लास्ट में हमने ये वाली संख्या ली है, पॉइंट से पहले वाली संख्या ली है, तो पॉइंट से पहले हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, एंड गाइज जो पॉइंट के बाद में होगा वो भी सिंपल रहेगा, उसमें अब यहाँ पे नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इसको 3-3 के पेयर बना लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पेयर यहाँ से बनाने स्टार्ट करेंगे। पॉइंट यहाँ अगर पॉइंट वाली संख्या है तो पॉइंट को पकड़ लेंगे, पॉइंट से
लेफ्ट के 3-3 के पेयर बनाते चलेंगे और पॉइंट के राइट साइड में 3-3 के पेयर, यहाँ से 3 बनाए, फिर यहाँ से 3 बनाया, फिर इस तरीके से 3-3 के पेयर बनाते चलेंगे। अगर इस तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो उसके आगे ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है। और पॉइंट रहेगा बीच में, तो पॉइंट के राइट साइड में जा रहे हैं तो सिंपल ऐड कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 ऐड कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको 3-3 पेयर बना के उसको 2 की घात के फॉर्मेट में जो उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3-3 के पेयर बना लिए, इनके 3 के पेयर बनाने और इनके 3 के पेयर बनाने, यहाँ पे 1 है और 2 0 कम है तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर लिए। ठीक है, अब इनको 2 की घात के फॉर्मेट में सोल्व करेंगे, तो क्योंकि ये जैसे ये है तो यहाँ पे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2 मतलब 4, तो ये 4 यहाँ पे आया। फिर इसी तरीके से 0 0 1 को पकड़ लेते हैं, 0 0 1। अब यहाँ पे 2 की घात, क्योंकि यहाँ पे फिर से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 की घात 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 3-3 के पेयर को सोल्व करेंगे तो 2 की घात 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 2 की घात 1, यहाँ पे 2 की घात 2। अब चूंकि 2 की घात 0, क्योंकि इनको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो वैसे ही 0 आएगा कुछ भी हो। अब यहाँ पे 1 वाला बचेगा तो 2 की घात 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की घात 0 मतलब 1, तो ये टोटल इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसको पूरे को सोल्व करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि जब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 3-3 पेयर बना के सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको जो है पूरे को सोल्व किया जाता है, 3-3 के पेयर बना के इसको जो है सोल्व कर लेंगे। और 3 पेयर को जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उसको डायरेक्ट सटा करके उसको लिख देंगे, पॉइंट के पहले के एक तरफ, पॉइंट के बाद की तरफ, और इनको चिपका करके लिख देंगे इस तरीके से, सीधा सिंपल, कुछ नहीं करना, बस 3-3 के पेयर बनाने इसमें। एंड पेयर बनाने का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सिंपल संख्या है तो उसके आगे ऐड कर लेंगे 0, जैसे ये है मतलब सिंपल संख्या मतलब बिना दशमलव की संख्या है, उसमें मतलब 3-3 के डिजिट बनाएंगे तो यहाँ पे बन गया 3 का। अब यहाँ पे 1 बच रहा है तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाने के इसके आगे ऐड कर लेंगे, सिंपल संख्या। और अगर दशमलव वाली संख्या होगी जैसे ये है, तो फिर इसमें दशमलव के बाद में फिर यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं और इसके आगे ऐड करेंगे, तो इस तरीके से 3-3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, एंड फिर इसको 2 की घात के फॉर्मेट में सिंपल सोल्व कर लेंगे। बट ये ध्यान रखना यहाँ पे पॉइंट के बाद में भी 2 की घात नेगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं रहेगी, 2 की घात यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद है ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्जन करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है वो है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। एंड ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो है, जो एक डिजिट्स होता है उसको 3 बाइनरी डिजिट के फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 3-3 के पेयर बनाएंगे, और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो एक डिजिट को, जो एक डिजिट होगा ना ऑक्टल का, एक डिजिट को जो है 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो संख्या दी जाएगी हमें उसमें 2 का भाग देंगे, और 2 का भाग तब तक देंगे कि जब तक भागफल 2 से छोटा न हो जाए। 2 का भाग दे रहे तो 2 से छोटा यानी कि 0 हो या 2 से छोटा हो, एक ही बात है वो तो। अब जैसे यहाँ पे ये संख्या 325 एंड उसके बाद है पॉइंट 614। ठीक है, तो एक डिजिट्स को इसको पकड़ेंगे, पहले यहाँ पे पकड़ लेते हैं पॉइंट, पहले 5 को पकड़ लेते हैं या फिर स्टार्टिंग से पकड़ लेते हैं, तो जैसे 4 है, 4 में पहले 2 का भाग देंगे, इसको बाइनरी में 1 डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। या तो आप जो अभी टेबल की थी हमने दशमलव के साथ में बाइनरी का जो कन्वर्जन था, आप उसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि हर डिजिट में 2 का भाग दे करके उसका जो शेषफल आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है, ऑप्शन जैसे ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन इलिमिनेशन जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग करना है, उसमें से पहले ऐसे देखना है कि उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसमें से आपको पॉइंट के पहले वाला अंक निकालना चाहिए या पॉइंट के बाद वाला निकालना चाहिए या सबसे लास्ट वाला निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही बता देगा कि हमें कौन सा डिजिट निकालेगी, उससे ही हमारा आंसर आ जाए। सबसे शॉर्टेस्ट जो फॉर्म होगी उस वे में करना होगा आपको। तो यहाँ पे हम सिंपल कर लेते हैं इसको, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 है।
यहाँ पे 0। अब यहाँ पे शेषफल है 0 और जो भागफल है वो 2 है, तो ये 2 के बराबर है, तो इसमें फिर से भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा, 2 एक कम 2 और फिर यहाँ पे बचेगा 0। तो पहला शेषफल 0, दूसरा शेषफल 0 एंड भागफल 1 है, तो पहला शेषफल है 0, दूसरा शेषफल 0 एंड भागफल, क्योंकि भागफल 2 से छोटा आ गया है तो यहाँ पे हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, तो 3 के पेयर में बना रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में देखो, यहाँ पे 100 लिख दिया है, ये क्योंकि 100 आ रहा है तो लास्ट में 100 लिख दिया एंड लास्ट में हो गया 100। ये 4 के बदले में लिखा है, ठीक है, तो 4 के बदले में 100 लिख देंगे, ये हो गया। एंड फिर हमें पकड़ना 1 को, ऐसे ही हमें 1 बाई 1 सबको कंप्लीट करना है, तो फिर हमें पकड़ना 1 को, 1 में 2 का भाग देंगे, 1 में 2 का भाग वैसे ही नहीं जाएगा तो ये भाग टूटते के ऊपर लगेगी और यहाँ भी मतलब एक तरीके से शेषफल 1 ही रह जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 1 में देंगे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे भाग टूटते के ऊपर लग सकती है, हम भाग टूटते के ऊपर हो जाएगी और शेषफल यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो शेषफल क्या 1 में मतलब भाग ही नहीं गया तो शेषफल हो जाएगा। एंड जो हमारा भागफल है वो 2 से छोटा है तो ये हमारा भागफल हो जाएगा। एंड हमें 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है, तो एक डिजिट को आगे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 001। ठीक है, तो सेकंड जो हमारी डिजिट होगी 1 के बदले में लिखेंगे 001। ठीक है, फिर पकड़ेंगे जो नेक्स्ट डिजिट हमारी 6। अब यहाँ पे 6 को 6 में भाग देंगे, 6 में भाग देंगे 2 का, तो 2 3 6। यहाँ पे शेषफल बच रहा है 0। अब चूंकि 3 2 से बड़ा है तो 3 में फिर से 2 का भाग देंगे, सॉरी यहाँ पे 3 में फिर से 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2। फर्स्ट चूंकि यहाँ पे जो 1 है ये भागफल वाले की बात कर रहा हूँ, ये जो 1 है ये 3 नहीं 2 से छोटा है, यानी कि ये भागफल जो है 2 से छोटा है, तो ये हमारा जो भाग है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो पहला शेषफल था 0 ये वाला, तो इसको इस तरफ लिखेंगे, फिर दूसरा शेषफल है 1, इसको लिखा, एंड तीसरा जो भागफल बचा है 2 से छोटा वाला, अगर 2 से छोटा नहीं आता तो इसमें कंटिन्यूसली भाग देती, तो 2 से छोटा है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 के बदले में लिखेंगे 110। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 के बदले में 110 लिखा। तो इस तरीके से आपको हर डिजिट्स को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ये तो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा, सिंपल वे था कि आपको जो 10 मिला होगा बाइनरी में जो कन्वर्जन है उसको टेबल को याद ही कर लेना, 3 के फॉर्मेट में, 4 के फॉर्मेट में उसको याद कर लेना। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपल अगर निकालना आता है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बाइनरी का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में जो है किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है, बाइनरी का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन कन्वर्ट करना। एंड बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं। यहाँ पे जैसे बाइनरी की जो संख्या होगी इसको 4 के फॉर्म में लिखेंगे, 4 के पेयर बनाएंगे और फिर उसको जो है सोल्व कर लेंगे। एंड यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्योंकि हेक्साडेसिमल में है तो यहाँ पे 9 के बाद जो भी आएगा फिर वो ABCD के फॉर्मेट में आएगा। जैसे हमने बात की थी 0 नहीं, ऐसे कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 जो 12 10 11 12 13 14 एंड 15, ये जो है फिर ये 10 11 12 13 14 15 ये ABCD के फॉर्मेट होंगे। 10 के बदले में लिखेंगे 1, 11 के बदले में लिखेंगे B, 12 के बदले में C, 13 के बदले में D, 14 के बदले में E एंड 15 के बदले में लिखेंगे F। ठीक है, 1 से 9 तक तो ये डिजिट्स का ही यूज कर लेंगे। एंड 10 11 12 और इस तरीके से लेके 15 तक फिर वहाँ पे ABCD का यूज करेंगे, ABCDEF। तो ये जो है इस तरीके से इनका यूज करेंगे। एंड ये ध्यान रखना है कि बाइनरी को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे 4 के पेयर बनाएंगे। सेम जैसे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था ना उसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है ऑक्टल में 3 के पेयर बनाते हैं और हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बनाते हैं। अब जैसे इसको जो फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, ये जो मतलब एक तरीके से उदाहरण है, इसको ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में, तो इसमें यहाँ पे 4 के पेयर बनेंगे। एंड पेयर जस्ट अभी बात की थी पॉइंट से बनाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के
इस तरफ भी 4 4 के पेयर और इस तरफ भी 4 4 के पेयर। तो पॉइंट अगर है तो पॉइंट से बनाने स्टार्ट करेंगे, नहीं फिर यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, सॉरी, अगर पॉइंट है तो पॉइंट से इस तरफ और पॉइंट से इस तरफ जाएंगे। अगर पॉइंट नहीं है, मान लो कोई सिंपल संख्या है, तो फिर वहां पर राइट टू लेफ्ट जाएंगे। सिंपल संख्या है तो राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे, और अगर पॉइंट वाली संख्या है तो पॉइंट से जाएंगे, फिर पॉइंट से लेफ्ट तरफ जाएंगे और पॉइंट से राइट तरफ, दोनों ही तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से उनका पेयर बनाएंगे एंड हेक्साडेसिमल में जो है 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो हमारा जो पॉइंट वाली संख्या है तो पॉइंट से जाएंगे हम, पॉइंट से 4 का पेयर इस तरह बनाएंगे, फिर इसी तरीके 4 का पेयर इससे बनाएंगे। अब इस तरीके से आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर वहाँ पे कम पड़ेंगे तो उनमें जो है 0 ऐड कर लेंगे, तो वहाँ पे 4 का पेयर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 का पेयर बनेगा एंड ये 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 4 के पेयर बना लिए एंड फिर इसको 2 की घात की जो फॉर्मेट है उसमें सोल्व करेंगे। तो ये है 0 0 1 1। अब 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। अब चूंकि यहाँ पे 0 है तो ये 0 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं और बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 2 की घात 0 मतलब 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस 2 की घात 1 और 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से इनको प्रत्येक डिजिट को जो है सोल्व करेंगे एंड सिंपल पॉइंट को उसी तरफ से मतलब वैसे के वैसे ही लिख देंगे, और बाकी इनका जो सॉल्यूशन होगा उसको इस तरफ लिख देंगे, इस तरफ लिख देंगे, और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा जैसे ये, ठीक है। लास्ट में आ रहा है 3 एंड सेकंड जो सॉल्यूशन ये करेंगे, इसको सॉल्यूशन इसका आएगा 11। फिर जो इसके बाद करेंगे, इसके बाद डी डी एंड सी, इस तरीके से इसको जो है सोल्व करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि ऑक्टल में 3 3 के पेयर बना के 2 की घात के फॉर्मेट के रूप में सोल्व कर लेंगे एंड हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर बना के 2 की घात के फॉर्मेट में उसको जो है सोल्व कर लेंगे, 2 की घात। एंड ये ध्यान रखना है कि इनमें 2 की घात नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पे 2 की घात जी पॉइंट के बाद हो या पॉइंट के पहले हो, यहाँ पे 2 की घात 0 से ही उसको सोल्व किया जाता है। जहां जहां सोल्व करेंगे ना 2 की घात के फॉर्मेट में, सोल्व मतलब उसको गुणा करके और उसको फिर जोड़ेंगे, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे 2 की घात नेगेटिव नहीं होगी। ये हो जाएगा बाइनरी का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। फिर इसके बाद है हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है वो है हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक है, अब ये हेक्सा जो डेसिमल जो संख्या है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमें इसको जो है ठीक है, इसको 4 4 के पेयर बना के इसको लिखेंगे, ठीक है। जो डी होता है हमें इसका नंबर पता होना चाहिए पहले, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ तक तो ठीक है, हाँ यहाँ तक तो सीधे नंबर है। फिर यहाँ पे 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर 10 11 12 में यहाँ दिक्कत आती है, 10 11 12 13 14 एंड 15। यहाँ पे फिर ABCD आती है, ABCD ENF, यहाँ तक F तक आती है। ये ध्यान रखना है कि जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना तो इनमें 2 का भाग देंगे, इन सभी में 2 का भाग देंगे। अब यहाँ पे D लिखा है तो D मतलब होता है कि 13। अब 13 में 2 का भाग देंगे, 13 में 2 का भाग देंगे और जब तक देंगे कि भागफल 2 से छोटा ना जाए, 2 से छोटा मतलब 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तब तक उसको देंगे एंड पहले देंगे संख्या में भाग। तो संख्या यहाँ पे 13, तो 13 में 2 का भाग देंगे, फिर उसके बाद जो है भागफल में भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है 2 का भाग देना होगा एंड ये जो ABCD होती है इसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। 0 से 9 तक लिख लेंगे, फिर 10 11 12 15 तक लिख लेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक डिजिट्स होते हैं, मतलब सॉरी 15 से 0 से 15 तक संख्या होती है, डिजिट्स तो होते हैं 16। फिर D की वैल्यू 13, अब 13 में 2 का भाग देंगे, 2 से की 12 यहाँ पे बचा 1 एंड यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो भागफल है ये 2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 2 से छोटा नहीं आया तो हमें फिर से 2 का भाग देना होगा, 6 में 2 का भाग देना होगा, 2 3 6। अब यहाँ पे शेषफल 1 है, शेषफल का ध्यान रखना है। फिर 3 भी 2 से बड़ा है तो फिर हमें 3 में भी भाग देना होगा 2 का, 2 एकम 2। अब चूंकि यहाँ पे ये जो शेषफल है ये 2 से छोटा आ चुका है
तो यहीं पे हमारा जो है भाग कंप्लीट होता है। पहला शेषफल 1 है तो पहला शेषफल 1 ये वाला, दूसरा शेषफल है 0, तीसरा शेषफल है 1 एंड चूंकि अब हमारा यहीं पे भाग कंप्लीट होता है तो फिर भागफल को भी साथ में लिखना है। तो ये है डी को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 11 0 1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डी को इसमें कन्वर्ट कर दिया एंड फिर इसी तरीके से 7 में 2 का भाग देंगे तो 7 को भी इस फॉर्मेट में लिखेंगे। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। जब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 के पेयर में लिखेंगे और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 के पेयर में लिखना है, ठीक है। ऑक्टल 3 के पेयर से रिलेटेड है और हेक्साडेसिमल 4 के पेयर से रिलेटेड है। इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से इसको कंप्लीट को इसको मतलब पूरे को ही इस तरीके से सोल्व करेंगे। इसमें 2 का भाग दे के 1 बाई 1 हमें चेक करना होगा। फिर नेक्स्ट है दशमलव का ऑक्टल में कन्वर्जन। अब दशमलव जो संख्या है उसको ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। दशमलव का ऑक्टल में कन्वर्जन, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। दशमलव संख्या में अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, यहाँ पे पूर्णांक संख्या हो और इंटीजर्स मतलब पूर्णांक और दशमलव संख्या हो तो उनको दोनों को अलग अलग से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे दशमलव संख्या में पूर्णांक को ऑक्टल में बदलने के लिए जो है ठीक उसी प्रकार बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, उसी तरीके से इसका करेंगे। तो इसमें दशमलव संख्या को ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 8 का भाग देंगे, बट शर्त ये है कि वो संख्या सिंपल होनी चाहिए, मतलब पूर्णांक होनी चाहिए, दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए। दशमलव जैसे ये होता है ना, जैसे 326.13। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। अब ये जो है ये दशमलव वाली संख्या क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो अब ये जो पूर्णांक जो होता है मतलब दशमलव के पहले वाला जो होता है इसको तो 8 से भाग देंगे, मतलब इसमें 8 का भाग देंगे और दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखना है। जब दशमलव को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जो है पूर्णांक जो होता है मतलब दशमलव के पहले वाला इसमें 8 का भाग देंगे और जो दशमलव के बाद वाली होती है भिन्नांक जिसको कह सकते हैं तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड तब तक करेंगे 8 का भाग तब तक देंगे जब तक कि भागफल 8 से छोटा ना जाए। पहले संख्या में भाग देंगे फिर उसके बाद भागफल में 8 का भाग देने स्टार्ट कर देंगे एंड 8 इसको 13 इसको मतलब 8 से तब तक मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव वाली संख्या को, या कहेंगे भिन्नांक जो संख्या होती है उसको 8 से तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि वो एक पूर्ण संख्या ना बन जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है यहाँ पर तब तक चलती रहती है जब तक कि भिन्नांक शून्य ना हो जाए या कहें कि अपनी इच्छित जो बिट होते हैं उसमें ना भर जाए, या तो जो भिन्नांक है पॉइंट वाली संख्या वो तो 0 हो जाए या मतलब एक अच्छी संख्या हो जाए, ठीक है। इच्छित स्थानों तक बिट भरे जा सकते उस संख्या में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते इसका, ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले जो संख्या है ये इस संख्या को देखते हैं, ये है दशमलव में एंड ये हमारी पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट वाली मतलब दशमलव वाली। तो यहाँ पे दशमलव संख्या को अलग सोल्व करेंगे एंड भिन्नांक की संख्या को जो है उसको अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो सिंपल संख्या होती है उसमें 8 का भाग देंगे, जैसे 823 है 823 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ पे 8 का भाग देने पर यहाँ पे पूरा तो नहीं जा रहा, यहाँ पे 52 बार सही गया और 7 शेषफल बच रहा है, ठीक है। 52 बार गया, फिर क्योंकि 52 8 से बड़ा है तो फिर 52 में भाग देंगे, 52 में 8 का भाग दिया, फिर यहाँ पे 6 बार गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें 6 में जाता नहीं है, ठीक है। पहली बार दिया तो पहली बार 7 शेषफल बच रहा है, दूसरी बार दिया उस दूसरी बार में 4 शेषफल बच रहा है। अब यहाँ पे 6 बचा, 6 8 से छोटा है तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो 6 को सीधा चिपका के लिख देंगे। पहली बार दिया था तो पहली बार 7 आए थे, दूसरी बार 4 आए थे, तीसरी बार भाग जाता ही नहीं है 6 में तो फिर वहां पे आ जाएगा सीधा 6, क्योंकि 6 जो है 8 से छोटा है और पॉइंट लगाया। अब चूंकि इनको ये भिन्नांक वाली है तो इनको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको पहली बार 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बारे में मत करो, ये पॉइंट से आगे पहली बार जब मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट से आगे 0 आया, दूसरी बार मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट के आगे 2 आया, तो ये पहला हो जाएगा 0
ठीक है। ये फिर इसके बाद सीधा इसको ऐड करके लिख लेंगे। जैसे पहले हमारा इसका भाग दिया था 7 आया था, फिर 4 आया था, फिर 6 आया था, फिर पॉइंट, फिर पहला जब हमने भाग दिया, सॉरी पहली बार मल्टीप्लाई किया तो है 0, दूसरी बार मल्टीप्लाई किया है तो 2। तो इस तरीके से इसको जो है इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि पॉइंट वाली संख्या को अलग सोल्व करेंगे और जो पूर्ण संख्या उसको अलग करेंगे। पूर्ण संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि उसमें 8 से छोटा भागफल ना मिल जाए। जैसे 823 है, सॉरी 423 है, तो 423 में 8 का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 का भाग देंगे तो 8 पंजा 40, 42 में से 40 घटाए तो 2 बचा, फिर ऊपर से 2 में भाग नहीं जाएगा, ऊपर से 3 23 और 8 दूनी 16। अब 23 में से 16 घटाए तो यहाँ पे बचेंगे 7। तो पहली बार जब 8 का भाग 423 में दिया, यहाँ पे 52 बढ़ गया और 4 शेषफल बचा। क्योंकि 52 8 से बढ़ा है तो फिर 52 में भाग देंगे। इसी तरीके से तब तक देंगे जब तक कि भागफल जो है 8 से छोटा ना जाए, एंड फिर उसको सटा करके लिख देंगे, एंड राइट से लेफ्ट लिखना है। ठीक है, पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले तो लिखेंगे राइट से लेफ्ट, पॉइंट से पहले, एंड पॉइंट के बाद लिखेंगे राइट टू, फिर ये एल हो जाएगा, फिर ये लिखेंगे राइट टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट। पॉइंट से पहले लिखेंगे राइट से लेफ्ट, पॉइंट के बाद लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने कैलकुलेशन की एंड उसको सही अच्छी तरीके से हम उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो पॉइंट से पहले लिखेंगे राइट से लेफ्ट, इनको सटा करके चिपका कर लिखते हैं ना वो वाला, एंड पॉइंट के बाद में लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। या इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, जो पहले आएगा वो पहले लिखेंगे। जैसे पहले हमारा शेषफल आया 7 तो 7 को लिखा, फिर दूसरा हमारा शेषफल आया 4 तो 4 को इस तरफ लिखेंगे, एंड तीसरा हमारा शेषफल आया 6 को इस तरफ लिखेंगे, एंड पॉइंट, अब चूंकि पॉइंट के बाद में लिख रहा है तो उसको सीधे लिख देंगे 0 एंड 2। पहला शेषफल आया 2, दूसरा आया, पहला शेषफल आया 0, दूसरा आया 2, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है। एंड फिर नेक्स्ट है ओक्टल का दशमलवी कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन है ओक्टल का दशमलव में कन्वर्जन। तो ओक्टल को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए जो है, ये यहाँ पे जो है ओक्टल संख्या है, यहाँ पे ओक्टल संख्या है, इसको हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो इसको 8 की घात के फॉर्मेट में लिखना होगा। ओक्टल को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे ना तो 8 की जो घात होती है उसके फॉर्मेट में लिखना है। दशमलव अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, घात की 8 की घात नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 8 के अगर कोई भी दशमलव संख्या होगी तो वो 8 की पावर नेगेटिव में चली जाएगी। जैसे इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, ये जो एग्जांपल है इसको देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये हमारी संख्या है ओक्टल में, इसको हमें कन्वर्ट करना है दशमलव में। दशमलव मतलब जो बेस है वो 10 है, तो इसको 8 की घात के फॉर्मेट में सोल्व करना है। तो पॉइंट से पहले की सोल्व करेंगे तो 8 की घात 0 से स्टार्ट होंगे पॉइंट से पहले, और पॉइंट के बाद वाले फिर वो नेगेटिव से स्टार्ट होंगे, 8 की घात -1। तो ये 4 जो है पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पे 8 की घात -1 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर अब चूंकि ये दशमलव के इस तरफ है यानी कि पॉजिटिव है, दशमलव से पहले है, तो यहाँ पे 8 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरीके से 8 की घात -1, फिर 8 की घात -2, इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की घात -1 यानी कि 1/8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यही हो जाएगा 4/8, प्लस फिर ये 8 की घात जो 0 है ये इसकी वैल्यू होती है 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 की घात 1 मतलब 8, और 8 की घात 2 मतलब 64, 8 का स्क्वायर जो है तो 64, तो 4/8 करेंगे यानी कि 1/2, तो 1/2 हो जाएगा 0.5, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 7 का 7 रहेगा, ये 16 एंड ये 192 हो जाएगा, और टोटल इसको ऐड कर लेंगे तो 215.5 हो जाएगा, तो 215.5। ये इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। ओक्टल को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 8 की घात के फॉर्मेट में उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर कोई दशमलव के बाद में कोई डिजिट है तो उसको नेगेटिव पावर के रूप में जो है उसको शो करेंगे, तो 8 की घात वहां पे माइनस में हो जाएगी। नेक्स्ट है दशमलव का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन।
दशमलव का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। दशमलव संख्या में जो है पूर्णांक को हेक्साडेसिमल में बदलने की विधि, मतलब इसमें भी दो फॉर्मेट में यहाँ पे जो है उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, दशमलव जो संख्या है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, जैसे हमारी संख्या है ये वाली, हमारी संख्या है ये 2863.225। अब ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट से पहले की जो संख्या होती है ना सिंपल, उसमें तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने तो इसमें 16 का भाग देंगे, और तब तक भाग देंगे जब तक कि जो भागफल है वो 16 से छोटा ना जाए। फिर शेषफल को राइट से लेफ्ट उनको सटा करके लिख देंगे, राइट से लेफ्ट इस तरीके से। ठीक है, राइट से लेफ्ट लिख देंगे। एंड पॉइंट के बाद में अगर दशमलव संख्या है तो इसमें इसको जो है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 से मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक कि ये या तो 0 हो जाए या कोई मतलब इस तरीके से आ जाए कि पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले आ जाए कोई संख्या। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से पहले भी संख्या आती है ना, तो उस फॉर्मेट में आ जाए, या तो 0 आ जाए या पॉइंट से पहले आ जाए। तो इसको फिर छटा करके दोनों को ऐड करके लिख देंगे। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाली संख्या को एक तरफ। पॉइंट से पहले वाली संख्या ये है, और चूंकि ये पॉइंट से पहले है तो इसमें 16 का भाग दिया जाता है, और 16 का भाग देंगे तो पहले इसमें 16 का भाग देंगे तो 178 बढ़ जाता है, और शेष बचता है 15, क्योंकि 15 16 से कम है तो ये शेषफल ही है। एंड फिर जब 178 में भाग देंगे तो ये जाएगा 11 बार, और फिर शेषफल 2 बचेगा। एंड फिर 11 में भाग जाएगा नहीं तो 11 को सीधा सटा कर लिख देंगे। तो पहला शेषफल आया 15, दूसरा शेषफल आया 2, एंड तीसरा शेषफल क्या आता है हमारा, तीसरा शेषफल आता है हमारा 11। पहला शेषफल 15, दूसरा 2, एंड तीसरा जो शेषफल है वो शेषफल तो नहीं है, वो भागफल है। तो ये है। अब चूंकि 15 और 11 को हम एबीसीडी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल जो पढ़ा है उसमें 15 को एफ लिख सकते हैं और 11 को बी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है इसको लिख देंगे। एंड पॉइंट वाली बाद की संख्या को पॉइंट के बाद में लिखेंगे, एंड इनको सोल्व करेंगे। इनको जो है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट की जो बाद वाली संख्या होती है ना, इनको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3.6। ठीक है, तो पॉइंट से पहले आ गया 3, हमें पॉइंट से पहले वाले ही संख्या चाहिए थी तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसमें फिर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉइंट से पहले आ जाएगा 9। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट से पहले 9 आ गया, तो ये हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख देंगे, एंड फिर इन दोनों को सटा करके लिख देंगे। अगर इसमें एबीसीडी वाले कोई फॉर्मेट में आ रहा है तो उसको एबीसीडी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसको सिंपल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा B2 का 2 रह जाएगा, B2F.39। तो इस तरीके से इसको जो है कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल का दशमलव में कन्वर्जन। हेक्सा जो डेसिमल है उसको दशमलव संख्या में जो है परिवर्तन करना। हेक्साडेसिमल को प्रत्येक अंक को जो है 16 की घात से गुणा करेंगे। अब हेक्साडेसिमल को 16 में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये हमारी संख्या है तो इसको दशमलव संख्या में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 16 की पावर के रूप में जो है इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट में है तो वहां पे 16 की घात माइनस में हो जाएगी। तो पॉइंट में है 8, तो 8 को 16 की घात माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इसके 8 के बाद में भी कोई होता है तो फिर यहाँ पे 16 की घात -2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। इस तरीके से बढ़ते जाते 16 की घात -3, 16 की घात -4। तो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले वाले को 16 की जो घात है वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगी। और पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या है तो वो 16 की घात -1 2 -2 -3 -4 इस तरीके से उनको लिख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब जैसे b है तो b से ना ही मल्टीप्लाई कर सकते और ना ही इसको सोल्व कर सकते, तो b को उसकी फॉर्मेट जो संख्या है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो b को हम लिखते हैं 11, तो 11 लिख के और फिर इसको जो है सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले घात लिख लेंगे सीधी सीधी, फिर b की वैल्यू लिख लेंगे। b की वैल्यू 11 है और 16 की स्क्वायर हो जाएगी 256। फिर c की वैल्यू 12 है और 16 की घात 1 जो है वो 16 ही होता है। फिर 9 मल्टीप्लाई 16 की घात 0 मतलब 1 होता है, किसी की घात 0 हो वो 1 होता है। एंड 8 की घात 8 गुणा में 16 की घात -1, 16 की घात -1 मतलब 1/16। तो 1/16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/16 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो इस तरीके से इसको जो है सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3017.5। इस तरीके से इसको जो सोल्व किया जाता है। अब इसके बाद है हमारे कंप्यूटर कोड्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर कोड्स।
कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे अक्षर, संख्या या कोई भी चिन्ह को जो है स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टर्स को निरूपित करने के लिए जो है बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित एक विशेष प्रकार के जो है कोड की आवश्यकता होती है, जिसे जो है कंप्यूटर कोड कहा जाता है। एंड कंप्यूटर कोड्स के कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टाइप है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इसको कहेंगे बीसीडी। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है? बीसीडी की फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो बीसीडी है, इसमें बीसीडी में प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए जो है 4 बिट्स का समूह बनाया जाता है। बीसीडी में कितने बिट्स का समूह बनाएंगे? तो बीसीडी में जो है 4 बिट्स के जो है समूह का प्रयोग करेंगे। बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड बीसीडी में 4 डिजिट्स के जो है पेयर बनाए जाते हैं। एंड इसका प्रयोग जो है 0 से 9 तक की संख्याओं को, ठीक है, बीसीडी का उपयोग किसमें करेंगे? तो बीसीडी का उपयोग जो है 0 से 9 तक की संख्याओं को 4 बिट्स की बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। तो 0 से 9 तक की संख्याएं हैं और उनको 4 के पेयर बना के जो है उनका निरूपण करेंगे। एंड बीसीडी जो है आईबीएम जो कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है इसका जो है विकास किया जाता है। एंड बीसीडी सिस्टम में जो है किसी संख्या के आकार की कोई सीमा नहीं होती है। बीसीडी जो कोडेड, जो बाइनरी कोडेड जो डेसिमल होती है, इसमें किसी भी संख्या के आकार की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्रत्येक संख्या को 4 बिट्स के समूह में बनाकर उसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं या किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो कोड है, कंप्यूटर कोड है, वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको बोलेंगे ASCII। ASCII इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इस कोड का प्रयोग जो है किसी प्रोग्राम के द्वारा जो है डाटा को स्टोर करने तथा उसका प्रयोग करने के लिए जो है किया जाता है। ASCII कोड जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है ASCII 7 में जो है 2 की घात 7 यानी कि 128 कैरेक्टर्स, यानी कि 0 से लेकर के 127 0 से 127 तक के जो है कैरेक्टर्स को जो है निरूपित किया जाता है। एंड ASCII जो है इसके साथ 8 जुड़ा हुआ है। ASCII 8, तो इसमें 2 की घात 8 कैरेक्टर्स को जो है निरूपित किया जा सकता है। 2 की घात 8 मतलब 256 कैरेक्टर। एंड 256 मतलब 0 से लेकर के 255। ठीक है, तो ये जो है ASCII कोड जो है, इसके 2 टाइप्स जो है हैं, एक तो 7 वाला है, एक 8 वाला। 7 में 2 की घात 7 हो जाएगी और 8 में 2 की घात 8 हो जाएगी। ठीक है, और 2 की घात 7 मतलब 128, 2 की घात 8 मतलब 256। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट जो हमारा कोड है वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसकी फुल फॉर्म है EB, मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है EBCDIC। EBCDIC की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यह अल्फाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए जो है एक बाइनरी कोड होता है, जिसे IBM ने बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है विकसित किया है। एंड EBCDIC में कैरेक्टर 8 बिट्स के समूह के रूप में जो है उनको जो है निरूपित किया जाता है। ये ध्यान रखना, इसमें 8 बिट्स के समूह के रूप में जो है इनको शो किया जाता है। एंड इसका प्रयोग जो है किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए जो है किया जाता है। इसमें जो है 2 की घात 8 यानी कि 256 प्रकार के कैरेक्टर्स को जो है निरूपित किया जाता है। एंड इसके बाद है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए जो है एक या एक से अधिक जो है इनपुट सिग्नलों पर जो है ऑपरेट होते हैं। और लॉजिक गेट्स जो है एक ऐसे डिजिटल परिपथ होता है। तो ये जो है कि डिजिटल परिपथ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये किस तरह का परिपथ होता है? ये डिजिटल परिपथ होते हैं या कहेंगे इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, जो आउटपुट तथा इनपुट सिग्नल के बीच किसी लॉजिकल संबंध पर जो है आधारित होते हैं। तो ये इस तरह के लॉजिक परिपथ होते हैं कि ये 2 इनपुट आउटपुट सिग्नल के बीच में लॉजिक संबंध पर आधारित होता है। एक लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, इनपुट तो 2 या 2 से अधिक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। आउटपुट केवल एक होगा। लॉजिक गेट से इनपुट पर बेसिक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे एंड और नोट, ये सारे जो है लॉजिक गेट है। 1 बाय 1 लॉजिक गेट्स को देखते हैं। तो पहला हमारा लॉजिक गेट है नोट। ठीक है, लॉजिक गेट्स के टाइप्स। तो पहला हमारा जो लॉजिक गेट्स है वो है नोट गेट। नोट गेट
के बारे में बात करें तो नोट गेट की स्ट्रक्चर्स तो कुछ इस तरह का होता है। ये इसका जो है इसका डायग्राम है, तो ये भी पता होना चाहिए कि नोट गेट में क्या होता है। नोट गेट में एक ही इनपुट होता है और आउटपुट भी एक होता है, बट इसका जो फंक्शन है ये है कि इनपुट जो होगा उसका डैश निकालेगा। 0 डालेंगे तो 1 निकालेगा, 1 डालेंगे तो 0 निकाल देगा। ठीक है, एक्स इनपुट किया तो एक्स डैश आउटपुट किया। तो ये ध्यान रखना कि एन ये जो सारी ये जो प्रोसेस होगी 0 और 1 में होगी। लॉजिक गेट्स जो कार्य करते हैं ये 0 और 1 के फॉर्मेट में करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि लॉजिक गेट्स 0 और 1 में ही जो है इनपुट भी 0 और 1 ही करेंगे और आउटपुट भी 0 और 1 ही करेंगे। ठीक है, नोट गेट जो है यह एक बूलियन ऑपरेशन नोट को संपादित करता है। इसे इन्वर्टर के नाम से भी जो है जाना जाता है। इन्वर्टर मतलब उसको चेंज कर देता है, उसका उल्टा देता है। 0 डालेंगे तो 1 देगा, 1 डालेंगे तो 0 देगा। नोट गेट केवल एक, और ये भी ध्यान रखना है, नोट गेट में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट कर सकते हैं और उसका आउटपुट तो एक ही निकलेगा। और इसमें एक बाइनरी मान का इनपुट कराया जाता है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड इसकी स्ट्रक्चर्स भी मतलब इसका जो डायग्राम है वो भी इस तरीके से है। इनपुट भी एक, आउटपुट भी एक। एंड एक्स डालेंगे तो एक्स डैश निकलेगा, 0 डालेंगे तो 1 निकलेगा, 1 डालेंगे तो 0 निकलेगा। फिर इसके बाद हमारा जो सेकंड गेट है वो है एंड गेट। सेकंड गेट है एंड गेट। एंड गेट का स्ट्रक्चर या कहेंगे इसका जो डायग्राम वो कुछ इस तरीके से है। और यह भी एक गेट बूलियन ऑपरेशन एंड को इसको जो इस तरीके से संपादित करता है और यह एक से अधिक इनपुट ग्रहण करता है। ठीक है, एंड गेट एक से अधिक इनपुट ग्रहण करता है और ये जो आउटपुट देगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है, इनपुट को मल्टीप्लाई करके फिर हमें जो है आउटपुट देगा। एक्स और वाई हमने इनपुट किया तो आउटपुट जो है एक्स और वाई दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमारा आउटपुट होगा। 0 0 डालेंगे तो 0 0 को मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट दे देगा। 0 और 1 डालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके फिर हमें आउटपुट दे देगा। और 0 1 और 0 डालेंगे तो भी इनका मल्टीप्लाई करके हमें दे देगा। तो एक ही कंडीशन में ये हमें आउट देता है। जब दोनों इनपुट एक हो तो ये हमें जो है 1 देता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और सारी चीज 0 और 1 में ही करेंगे जो भी चीज करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा और गेट। और गेट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है दोनों जो हम इनपुट करेंगे तो इनपुट जुड़ के और फिर हमें आउटपुट मिलता है। और गेट में इनपुट जुड़ के हमें आउटपुट मिलता है और एंड गेट में इनपुट मल्टीप्लाई होके हमें आउटपुट मिलता है। एंड जो नोट गेट होता है, नोट गेट में हमें डैश मिलता है। ठीक है, नोट गेट में हमें डैश मिलता है। जो हम डालेंगे उसका उल्टा मतलब उसके अलावा हमें कुछ जो बचा हुआ है वो, जैसे 0 डाल दिया तो हमें 1 बचा तो 1 मिल जाएगा, 1 डाल दिया तो 0 बचा हुआ तो 0 मिल जाएगा। और एंड गेट में इनपुट का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा हमें, दोनों मल्टीप्लाई होकर फिर उसका आउटपुट बन जाता है। और गेट जो है, और गेट में उन दोनों का जो भी इनपुट डालेंगे तो उनका एडिशनल होकर हमें मिलता है। ठीक है, इनका डायग्राम ध्यान रखना है। एक्स और वाई हमने इनपुट किए एंड ये हमें जुड़ के इनका आउटपुट मिल रहा है। एक्स और वाई के फॉर्मेट में हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा और गेट। फिर इसके बाद ये इसकी सत्यता सारणी हो जाएगी। ठीक है, सत्यता सारणी भी ध्यान रखनी है। बस ये मेन चीज तो ये है कि इनपुट कितने भी हो सकते हैं, मतलब इनपुट कितने होंगे और इनपुट पर प्रोसेस होकर आउटपुट क्या मिलेगा। तो इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं और जो आउटपुट मिलेगा वो इनका एडिशनल मिलेगा, इनको जोड़ करके हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसके अलावा 0 और 1 में सारी चीज करेंगे। अब यहाँ पे 0 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 ही मिलेगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। एंड ये ध्यान रखना कि इनका जो अधिकतम जो आउटपुट है वो 1 ही मिलेगा। ये नहीं कि 1 को जोड़ के हमें जो है 2 बन जाए, ये नहीं है, क्योंकि ये 1 और 0 के ही फॉर्मेट में काम करेगा। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, इसका अधिकतम जो मान है वो 1 हो सकता है। 1 को जोड़ेंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो सकती है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट गेट है नंद गेट। ठीक है, एन एन डी। ठीक है, नोट एंड, इसको जो है नोट एंड के रूप में भी जाना जाता है। कुछ फंक्शंस नोट के होंगे, कुछ फंक्शन एंड गेट के होंगे। एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है कि मल्टीप्लाई करो, और नोट गेट क्या कहता है, नोट गेट कहता है कि उसका डैश दो। ठीक है, अब यहाँ पे पहला एंड वाला लागू होगा और फिर उसके बाद नोट। एंड क्या होता है, एंड होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका डैश निकाल लेंगे।
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके उसका डैश निकाल लेंगे, या एक्स डैश प्लस वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार है प्लस वाई बार, इनके अलावा एक्स के अलावा वाई मिल जाएगा और वाई के अलावा एक्स मिल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 का डैश यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का डैश यहाँ पे 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 0 और 0 की डैश होगी 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 1 और 1 का जो डैश होता है वो होता है 0। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका डैश निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है नंद गेट का फंक्शन। फिर इसके बाद है नोर। अब जो नोर होता है, नोर में नोट और दोनों का फंक्शन होता है। नोट जो है, नोर जो है वो नोट प्लस और से मिलकर बना है, नोट प्लस और नोर। नोट में क्या होता है, नोट में हमें डैश निकालना होता है और में हमें उनको जोड़ना होता है। एंड में मल्टीप्लाई करेंगे और में जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले उनको जोड़ेंगे और फिर उनका डैश निकालेंगे, ये हो जाएगा नोर। ये नोर का फंक्शन है, यानी नोर का डायग्राम इस तरह का कुछ। ठीक है, ठीक है, एक्स और वाई को इनपुट करेंगे और फिर एक्स और वाई जुड़ जाएगा और उसका डैश निकल जाएगा, तो ये है नोर का फंक्शन। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इन दोनों को जो है डैश निकाल देंगे। तो एक्स और वाई की जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 पहला, इसमें दोनों की वैल्यू 0 ले ली, 0 0 को जोड़ेंगे और उसका डैश निकालेंगे, तो 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, उसका डैश निकालेंगे तो उसका डैश आएगा 1। और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो वहां पे आएगा 1 और 1 का डैश निकलेगा 0। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम आएगा 1 और 1 का डैश निकालेंगे तो इनका डैश आएगा 0। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1। यहाँ पे ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 नहीं बनेगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे लॉजिक गेट्स में तो 1 ही बनता है और 1 का डैश निकलेगा 0। फिर इसके बाद है एक्सोर। ठीक है, एक्स और गेट, 6 इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से है। इसका ये जो आप जो इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें ये इसका फंक्शन है, एक्स और वाई इनपुट करेंगे तो एक्स डैश फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई से प्लस, फिर एक्स सिंपल रहेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई डैश से। ये इसका फंक्शन है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 रखी, तो एक्स का डैश मतलब 1। ठीक है, एक्स का डैश मतलब 1 और वाई मतलब 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या 0, सिंपल 0 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई डैश से, तो वाई की वैल्यू 0 और वाई डैश हो जाएगा 1, तो ये जो है 0 बनेगा। ठीक है, दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा और इनको जोड़ लेंगे तो 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही बनेगा। तो इस तरीके से इसको जो है सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिकोड में, नेक्स्ट है यूनिकोड में डाटा में किसी संकेत को प्रस्तुत करने के लिए जो है 16 बिट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि यूनिकोड में कितने बिट्स का प्रयोग करेंगे, तो यूनिकोड में डाटा को प्रस्तुत करने के लिए जो है 16 बिट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। एंड ये अंग्रेजी के अक्षरों के अतिरिक्त जो है किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक संकेत, अनेक प्रकार किसी भाषा जैसे चाइनीज, जापानीज आदि को भी जो है निरूपित कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि चाइनीज, जापानीज इन लैंग्वेज को किस कोड में जो है निरूपित कर सकते हैं, तो इनको जो है जो यूनिकोड जो है उसमें इनको जो है निरूपित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नंद और जो नोर गेट है। ठीक है, एंड और नोट का जो मिला जुला स्वरूप है नंद, और इसी के साथ साथ नोट और ये यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन गेट है। नंद बनेगा नोट और एंड से। ठीक है, नंद किससे बनता है, नोट और एंड, और नोर किससे बनता है, नोर बनता है नोट प्लस और। तो ये जो गेट है ये यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं कि यूनिवर्सल कोड कौन से, यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से है। ऑप्शन में देगा नोट और नंद, नोर, एक्सोर, एंड और। तो इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन चूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है बाइनरी संख्या के फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को जो है संख्या के बाइनरी प्रतिनिधित्व से जो है सभी बिट्स को जो है परिवर्तित करके जो है प्राप्त वैल्यू के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये हो जाएगा, मतलब इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, किसी का डैश निकालेंगे तो डैश एस निकालेंगे तो ये हो जाएगा उसका उल्टा, उसके क्रम को उल्टा कर देंगे बस।
ठीक है, पहले डबल वन आगे था, ये डबल वन पीछे चले जाएगा। इस तरीके से इसको जो इंडिकेट करते हैं। एंड गाइज यहाँ पे हमारे जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो थियोरेटिकल जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने लॉजिक गेट्स के बारे में जाना एंड कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो कोड्स है उनके बारे में पढ़ा। एंड इसी के साथ साथ हमने कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नंबर सिस्टम्स हैं उन सभी के बारे में किया। हमने यहाँ पे जो है 4 नंबर सिस्टम्स को पढ़े हैं। पहला बाइनरी, फिर डेसिमल वाला, दशमलव वाला, तीसरा था ऑक्टल यानी कि अष्टाधारी वाला, एंड फोर्थ था हेक्साडेसिमल वाला। फिर इनको आपस में कन्वर्ट जो करते हैं वो देखा। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, ये पार्ट 1 यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट होता है। एंड पार्ट 2 में हम जो है इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइएगा।